सरप्राइज। आप जिंदा हो? हाँ कन्नू, लेकिन कन्नू तुम प्रेग्नेंट हो? इसका मतलब तूने मेरे पीछे से दूसरी शादी कर ली? अरे कन्नू, मैं तो सोच रहा था तुम सिर्फ मेरा इंतजार करती होगी। अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तूने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया। हाँ, मुझे पता चला कि आप शहीद हो गए हो और ज़्यादा बर्फबारी होने के कारण आपकी बॉडी नहीं मिली। हाँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है तुम इतना जल्दी मूव ऑन कर लोगी। अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुम इतनी जल्दी ये सब कर सकती हो। हाँ, क्या हुआ मेरी लाश नहीं मिली तो? इसका मतलब ये थोड़ी है तुम इतना जल्दी मूव ऑन कर लोगी। अरे कुछ तो वेट करती। अरे तुम तो कहती थी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हर पल तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ, लेकिन तूने तो इतनी जल्दी दूसरी शादी भी कर ली। मैंने कोई मूव ऑन नहीं किया, मैं हर पल तुम्हें याद करती रही, तुम्हारा वेट करती रही और आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। अरे तो प्यार करती हो तो फिर ये सब क्या है? दूसरी शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था विकी, मैं आपको कैसे समझाऊं? अरे बहू, ये तो तुम्हारे पहले वाले पति है ना? इसका मतलब कहीं तुम मेरे बेटे को छोड़ के तो नहीं जाओगी? अंकल जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरी कन्नू वापस लौटा दो। और कन्नू, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं इस बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बच्चे को खुद के बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। लेकिन बेटा, इसके पेट में हमारे घर का वारिस है और फिर मैं अपने फौजी बेटे को क्या जवाब दूंगा? फौजी? कन्नू, इसका मतलब तूने एक फौजी से शादी की है? हाँ, मेरा दूसरी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। जब मुझे पता चला कि मेरे लिए जो रिश्ता है वो लड़का फौज में है और मैंने हाँ कर दी, फिर मैंने ये सोचा कि कल को मेरे बच्चा होगा तो उसे मैं फौज में भेजूंगी और वो बिल्कुल आपकी तरह होगा। ठीक है अंकल जी, जब मुझे सच्चाई मालूम हो ही गई है कि कन्नू ने किसी और से नहीं बल्कि एक फौजी से शादी की है, और वैसे भी एक फौजी तो फौजी का हक नहीं मार सकता ना, मैं चलता हूँ। और माफ़ करना अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो। बेटा, मुझे लगता है मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। आज भी ये लड़का तुमको बहुत प्यार करता है। देख बेटा, ये इस बच्चे को भी अपनाने को तैयार है और मुझे लगता है ये इस बच्चे का भी बहुत ख्याल रखेगा। और बेटा, मेरे बेटे की तू चिंता छोड़, मैं उसको अपने आप संभालूंगा, तुम इसको संभालो। पर पापा, राहुल को। अरे बेटा, तो उसकी चिंता छोड़। थैंक यू पापा, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ, जाओ बेटा। विकी, कन्नू, अब तुम मेरे पीछे क्यों आई हो? विकी, पापा ने परमिशन दे दी। कन्नू, तूने सच में बहुत अच्छा परिवार चुना मेरे जाने के बाद। अगर सच में मैं इस दुनिया से चला भी जाता ना तो ये परिवार तुम्हें बहुत खुश रखता। अगर तुम आज मेरे पास वापस नहीं भी आती और अगर मैं सच में शहीद भी हो जाता तो भी मैं खुश रहता कि मेरा प्यार सेफ है। तुम्हारी इस फैमिली ने हम दोनों के लिए जो सैक्रिफाइस किया है ना, उसकी कीमत कभी नहीं चुकाई जा सकती। ये बच्चा जब इस दुनिया में आएगा ना तो सबसे पहले हम इनके पास लेके आएंगे। हाँ। अब चलें? हाँ चलो। सुनो जी साहब। अब ऐसा करो, यहाँ से जाओ, कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों साहब? क्या हुआ साहब, हमसे कोई गलती हुई है क्या? हम तो अपना काम पूरी अच्छे से कर रहे हैं।
हाँ साहब, हम लोग तो छुट्टी भी नहीं करते, और वैसे भी आपको पता है शाम को हम सबसे लेट जाते हैं घर पे। और साहब, हम लोग तो अपना काम ईमानदारी से भी करते हैं। वो सब मुझे पता है, तुम लोग कितनी ईमानदारी से काम करते हो और सबसे लेट क्यों जाते हो। साहब, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? साहब, हमें साफ साफ बताइए, हमने क्या किया ऐसा जो आप हमें काम से निकाल रहे हो? देखो, मैं आप लोगों से ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ, आप यहाँ से चुपचाप चले जाओ। साहब, ऐसे तो हम लोग नहीं जाएंगे, बात क्या है वो तो आपको बतानी पड़ेगी। हाँ साहब, हमारी गलती क्या है आपको वो बतानी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, तुम लोगों को गलती जाननी है ना, तो फिर सुनो, तुम दोनों सबसे लेट क्यों जाते हो ये सब मुझे पता चल गया है। पता चल गया? हाँ, तुम लोग बाकी मजदूरों के जाने के बाद में यहाँ से ईंट और मटेरियल चोरी करके और उसको सप्लाई करते हो। क्या चोरी? और हम? नहीं साहब, हम लोग चोरी नहीं कर सकते, पक्का आपको गलत फहमी हुई है। हम लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते हैं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। बस बंद करो ये अपना नाटक और निकलो यहाँ से। साहब, हमें धक्का देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से जितना भी मटेरियल आगे सप्लाई होता है वो हम नहीं आप करते हो। कन्नू क्या कर रही है? साहब से ऐसे बात नहीं करते। साहब होंगे अपनी जगह, मैंने कल सब कुछ सुन लिया था जब आप फोन पे बात कर रहे थे। अरे मैंने आपको बोला था कि 2000 ईंटें और 1 क्विंटल सरिया ले जाना है, लेकिन आपने तो बस लालच कर लिया। और आपके इस लालच की वजह से ना अब बात जो है मेरी नौकरी तक आ गई है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। अरे बेटा, मुझे ना माफ़ कर दो, और ये बात है ना आगे किसी को मत कहना, क्योंकि मेरी नौकरी का सवाल है और मैं तुम दोनों को काम से कभी नहीं निकालूंगा। और बेटा, इस काम के लिए ना मैं आपको कुछ पैसे भी दे दूंगा। हाँ। नहीं साहब, हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाने में विश्वास रखते हैं, और हमें नहीं चाहिए ये हराम का पैसा। हाँ साहब, हम लोग हराम का पैसा नहीं लेंगे। और रही बात आपकी नौकरी की, तो अगर मुझे किसी को कुछ कहना होता तो मैं कल ही कह चुकी होती, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। और साहब, मैं तो आपको भी यही समझाना चाहूँगा कि अगर आपको पैसा ही कमाना है तो मेहनत और ईमानदारी से कमाइए, क्योंकि झूठ ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, सच्चाई सामने आ ही जाती है। साहब, सच्चाई सामने आने के बाद है ना, इंसान विश्वास पात्र भी नहीं रहता। मैं तो ये कहती हूँ, जो भी काम करना हो ना तो ईमानदारी से करो। और साहब देखिए ना, जो इज्जत हमारे मन में आपके लिए पहले थी वो अब कभी नहीं रहेगी। और साहब, हमारे मकान ज़रूर कच्चे हैं, लेकिन हम दिल के सच्चे हैं। और साहब, ये भी सच्चाई है कि इंसान एक गलत काम करता है और उस एक गलत काम को छुपाने के लिए वो 100 झूठ बोलेगा, 100 गलत काम करेगा। बेटा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, और आज के बाद में ऐसा मैं कोई काम नहीं करूँगा, और अपनी ईमानदारी से कमाऊँगा और ईमानदारी का खाऊँगा, और यही बात मैं अपने बच्चों को सिखाऊँगा। चलो ठीक है, अब करो अपना काम। ठीक है साहब। सुनो दोस्तों, पक्का तुमने खबर तो सुनी ही होगी, ऑनलाइन पैसा कमाना ही असली बात है। तो सुनो, घर बैठे कैसे मालामाल बन सकते हो यूटैग बिजनेस के साथ। हर महीने 5 लाख तक कमाओ सीधा अपने फोन से। पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हो या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, यूटैग में सब कुछ है। हाँ, एक बात याद रखना, कोई भी मौका मिले तो पहले अच्छे से देख लो, और जो जल्दी अमीर बनाने का वादा करे उससे दूर रहो। शुरू करने के लिए तैयार हो? आज ही नाइट पर कॉल करो।